क्लेमेंट भालू का बच्चा और किबो पप्पी। टूटा हुआ घड़ा। शांत से छोटे गांव में, जो पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा था, एक प्यारा सा शीबा इनु पप्पी रहता था। उसका नाम था किबो। किबो का सुनहरा मुलायम फर था और उसकी आंखें हमेशा जिज्ञासा से चमकती रहती थीं। लेकिन आज उसका हाल कुछ और था। पूंछ झुकी हुई थी और कान भी उदास से लटक रहे थे। कितनी भी कोशिश कर ले, किबो को हमेशा लगता था कि वह दूसरों जैसा अच्छा नहीं है। उसने आह भरते हुए कहा, मैं बाकी पिल्लों जितना तेज नहीं हूं, न उतना मजबूत, न उतना होशियार। शायद मैं कभी खास नहीं बन पाऊंगा। वह घास पर लेट गया, मन भारी था। तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त क्लेमेंट वहां आया। क्लेमेंट एक छोटा, गोल मटोल और चंचल भालू का बच्चा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी सी मुस्कान रहती थी। क्लेमेंट ने धीरे से पूछा, किबो, तुम इतने उदास क्यों हो? किबो ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं बेकार हूं। क्लेमेंट उसके पास बैठ गया। उसकी आंखों में दया और अपनापन चमक रहा था। उसने कहा, किबो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, टूटे हुए घड़े की कहानी। बहुत समय पहले, क्लेमेंट ने कहना शुरू किया, एक कुम्हार था। वह बहुत सुंदर घड़े बनाता था। हर घड़ा चिकना, मजबूत और चमकदार होता था। लोग दूर दूर से उन्हें खरीदने आते थे। एक एक करके सारे घड़े बिक गए, बस एक को छोड़कर। उस घड़े में एक लंबी दरार थी। कोई उसे लेना नहीं चाहता था। वह टूटा हुआ घड़ा खुद को बेकार समझने लगा, टूटा फूटा और भुला हुआ। लेकिन एक शाम कुम्हार ने उसे प्यार से उठाया, घर ले गया और फुसफुसाया, तुम खास हो। ये दरारें तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें सुंदर बनाती हैं। फिर उसने उस घड़े के अंदर एक जलती हुई दिया रख दिया। दिए की रोशनी दरार से बाहर फैलने लगी। दीवारों पर सितारे, नदियां और फूल जैसी खूबसूरत आकृतियां बनने लगीं। उस घड़े ने समझा कि जिसे वह अपनी कमजोरी समझ रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। किबो के कान खड़े हो गए, पूंछ हिलने लगी। उसने उत्साहित होकर पूछा, तो घड़ा असल में बेकार नहीं था? क्लेमेंट ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। उसकी दरार ही उसका तोहफा थी। और तुम भी वैसे ही हो किबो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम छोटे हो, कमजोर हो या दूसरों जैसे अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी दया, तुम्हारा साहस और वो हिस्से जो तुम्हें पसंद नहीं है, यही वो जगहें हैं जहां से तुम्हारी रोशनी निकलेगी। किबो की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से कहा, मेरी रोशनी? क्लेमेंट ने अपने पंजे से किबो को गले लगाया। हाँ, दुनिया को तुम्हारी रोशनी चाहिए। जैसे टूटा घड़ा दीवारों पर सितारे बना गया, वैसे ही तुम भी अपनी तरह से दूसरों की जिंदगी रोशन करोगे। उस रात जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, किबो की पूंछ पहले से कहीं ज्यादा खुशी से हिल रही थी। पहली बार उसे खुद को टूटा फूटा नहीं लगा। वह खास महसूस कर रहा था। वह खुद को रोशनी महसूस कर रहा था। प्यारे दोस्तों, कमजोरी जैसा जो हमें लगता है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आप जैसे हो, वैसे ही खास हो।